मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? आप पढ़ाई कर रहे हो? मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है 5th और पाठ है 4। ठीक है, पाठ का नाम है त्योहारों का देश और भाग है 1। ये जो कविता है ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा देश क्या है? त्योहारों का देश है। त्योहार क्या होते हैं? खुशी मनाने का दिन। तो अब आप कविता देखो। वापस यहाँ से माँ की जय जयकार है, आज़ादी के दिवस तिरंगा, अर्थात स्वतंत्रता के दिन। स्वतंत्रता के दिन क्या होता है? हम अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। और उसी खुशी में हम अपने घर पर क्या करते हैं? आज़ादी के प्रतीक के रूप में झंडा लहराते हैं। और इस दिन क्या हुआ? वीर शहीदों की गाथाएं, हमें जो हमारे देश के लिए जो शहीद हुए थे वीर, उनकी कहानियाँ हमको याद आने लगती हैं। और उनकी जब हम कहानियाँ याद करते हैं तो हमारा मन भावों से भर जाता है, उनकी यादों से भर जाता है। माँ की जय जयकार है। इस दिन हम क्या करते हैं? अपनी भारत माता की जय जयकार के नारे लगाते हैं, क्योंकि हमारा देश इस दिन स्वतंत्र हुआ था और हम शहीदों की याद करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा जो देश है त्योहारों का देश है, अर्थात उत्साह और उमंग वाला देश है, इसलिए हमें इससे बहुत प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खेल बतासे हैं। तो देखो, अभी अक्टूबर के महीने की बात कर रहा है कि इस दिन इसमें क्या कौन सा त्यौहार आता है? दशहरा, अर्थात आपके सत्य की इसमें जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। और इस दशहरे पर अनेक प्रकार के जो आपके नाटक हैं, खेल हैं, तमाशे होते हैं। दशहरे के बाद में दीपावली होती है। इस दिन हम दीपदान माने दिए जलाना। इस दिन हम क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, फुलझड़ियाँ चलाते हैं और खूब सारी खीर बतासे अर्थात अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं। दिवाली पे हम लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करते हैं, उसमें क्या चढ़ाते हैं? खीर और बतासे। यही बताया है कि हर वर्ष दशहरा का त्यौहार होता है, वो असत्य पर सत्य की विजय बताता है। और इस तरह से दिवाली का त्यौहार आ जाता है, जो कि आपके दीपों का त्यौहार है। और इस दिन हम दीप जलाकर खुशियाँ मनाते हैं, फुलझड़ियाँ रोशनी के लिए फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं और गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उनको खील बतासे चढ़ाते हैं। और पटाखों की जो आवाज़ होती है वो हमारे मन में उत्साह और उमंग का संचार करती है। तो हमारे खुशियों का जो देश है, हमारी प्रसन्नता का जो देश है, वो हमको इससे बहुत प्यार है। अब देखो आगे, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवइयाँ सबके मन को भाती है। तो आपके बाद इसमें क्या आता है? हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे एकता ही एकता है। तो क्या है? भाईचारा। ईद का जो त्यौहार है, मुस्लिमों का जो त्यौहार आता है, ये भी हम मनाते हैं। इसमें ईद आती है और ईद के दिन हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अर्थात बधाई देते हैं। ये ईद का जो त्यौहार है, इसमें हमें क्या संदेश मिलता है? कि हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। इस ईद के त्यौहार पर हम मीठी मीठी खीर बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं, जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है, हमारे मन को भाती है ना? क्योंकि ईद का त्यौहार क्या होता है? भाईचारे का त्यौहार होता है। इस दिन हम सब मिलजुल कर सेवइयाँ खाते हैं, खीर खाते हैं। खेल खिलौने पाते ही बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब देखो, आपके कौन सा आ गया? दिसंबर का महीना आ गया। और दिसंबर के महीने में
आपके यीशु मसीह का जन्मदिन आता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिसमस। क्या कहते हैं उसको हम? क्रिसमस। क्रिसमस का जो त्यौहार है उस पर क्या करते हैं? देखो, क्रिसमस के त्यौहार पर कौन आता है? सांता क्लॉज आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फादर। क्या कहते हैं इसको हम? फादर, है ना। ये बच्चों के लिए क्या लाते हैं? खिलौने, है ना। इसमें कहा जाता है कि जो बच्चे अपनी इच्छा मांगते हैं ना उनसे, फादर से, वो उनकी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। उनको तरह तरह के उपहार देते हैं। तो ये हैं आपके, देखो, सांता क्लॉज, है ना। इनको सेंटा क्लॉज भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटा क्लॉज भी बोलते हैं। और ये रात को आते हैं और दुखी बच्चों के सहारा बन के इनको गिफ्ट देते हैं। तो देखो, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। क्रिसमस का जो त्यौहार है ये जो आपके यीशु मसीह थे उनका उसमें जन्म हुआ था। तो हमको इसकी याद आती है कि इनको क्रिसमस पे आपके जो उनके जो आलोचक थे ना उनको उन पर टांग दिए थे, क्रिसमस पे टांग दिए थे, इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं उनके जन्मदिन के रूप में। इसमें आपके जो सेंटा क्लॉज हैं तरह तरह के उपहार लाते हैं और बच्चों को खुशियाँ बांटते हैं। हमारा देश उत्साह और उमंग का देश है। यहाँ पर हर दिन खुशियाँ ही खुशियाँ लोग एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अतः इस देश से हमें बहुत प्यार है। अब क्या हाथ देखो, अब आपके क्या गया? जनवरी का महीना बता दिया गया। जनवरी में क्या आता है? पे 26 जनवरी आती है ना। लोकतंत्र माने जहाँ पर जनता का शासन चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। हमारे देश में हमारा ही शासन चलता है, अर्थात प्रजा का ही शासन चलता है, प्रजा ही अपने नेता को चुनती है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली, डफ, ढोल, मंजीरे, रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो अब आपके क्या बताया गया इसमें? 26 जनवरी है जो ये लोकतंत्र की है, इसमें ये झांकी है हमारे लिए। अर्थात जनवरी में हमारा संविधान लागू हुआ था, अर्थात पहले हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद हमारे देश में हमारे लिए कुछ नियम बने, कुछ अधिकार दिए गए हमें। तो हमारे देश में क्या हुआ? लोकतंत्र की झांकी 26 जनवरी आती है। बासंती माने बसंत ऋतु, उसके बाद आपके फरवरी में बसंत ऋतु आ जाती है, फरवरी और मार्च में। बसंत ऋतु में चारों ओर फूलों की खुशबू भर जाती है, अर्थात बसंत ऋतु क्या होती है? हमारी ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत ऋतु है। इसमें चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है और आपके सरसों के पीले पीले फूल चारों ओर खिल जाते हैं। तो यही बताया गया है, बसंत ऋतु में चारों ओर फूलों की खुशबू भर जाती है और उसके बाद आपके फूलों की खुशबुओं के साथ ही आपके होली का त्यौहार आ जाता है, जो कि क्या है? रंगों का त्यौहार है। इसमें हम एक दूसरे पर रंग डालकर अमीर गरीब का भेदभाव भूल जाते हैं। इसमें क्या होता है? हम ढप बजाते हैं, ढपली, ढोल, मंजीरे एक प्रकार के ये वाद्य यंत्र हैं जिनको हम बजाकर अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं। हमारा देश क्या है? त्योहारों का देश है, अर्थात खुशियों का, प्रसन्नता का, उत्साह उमंग का देश है। अतः ऐसे प्रसन्नता भरे देश से हमको बहुत ज़्यादा प्यार है। त्योहारों का देश है हमारा देश। क्या है? त्योहारों का देश है। हमारे देश के लिए क्या कहा गया है कि तीज से हमारे जो त्यौहार शुरू होते हैं और गणगौर के बाद में ये त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। तीज त्योहारों को लाती है और होली के बाद में गणगौर जो आती है राजस्थान में, उसके बाद सभी आपके त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। तीज, त्योहारा बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, ये अपने उत्तर भारत में कहा जाता है। राजस्थान में ज़्यादा ये आपके कहावत प्रचलित है ना, और सही भी है कि
तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से ही हमारे सभी त्यौहार शुरू होते हैं और गणगौर के बाद में सभी त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कविता भी आपके तीज से ही शुरू की गई है और आपके गणगौर पे समाप्त कर दी गई है। हमारे देश में 365 दिन होते हैं और 365 दिन हम अपने प्रसन्नता उत्साह उमंग के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चों, आपने कविता पढ़ी, सुनी, ये कविता आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी ना। तो ये त्योहारों के बारे में बताई गई है, तो आप इसको वापस से पढ़ना और सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखकर याद करना। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप में मैसेज करना। धन्यवाद।